हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम डिस्कस करने वाला है सैचुरेटेड वेपर एंड सुपर हीटेड वेपर्स के बारे में। सैचुरेटेड वेपर एंड सुपर हीटेड वेपर्स, इन दोनों टर्म्स को अच्छे से समझने के लिए हम आज ये भी देखेंगे कि सैचुरेटेड लिक्विड क्या होता है, उसका सैचुरेशन टेम्परेचर क्या होता है और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, और सैचुरेटेड लिक्विड से सैचुरेटेड वेपर कैसे बनता है और सैचुरेटेड वेपर से सुपर हीटेड वेपर कैसे बनता है और इनका डिग्री ऑफ सुपर हीट और डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। ये कई सारी टेक्निकल टर्म्स हैं हीट ट्रांसफर के अंदर, जिनमें हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कंफ्यूजन रहता है। तो चलिए आज हम आपकी कंफ्यूजन को दूर करते हैं बहुत ही सिंपल एंड इजीएस्ट वे में, बहुत ही सिंपल से एग्जांपल के साथ में। तो चलिए आज का हम टॉपिक डालते हैं सैचुरेटेड वेपर वर्सेस सुपर हीटेड वेपर। सैचुरेटेड वेपर वर्सेस सुपर हीटेड वेपर। तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे। यहां पर कोई लिक्विड है, लिक्विड का टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस लिक्विड का टेम्परेचर, ये इसका होता है बॉइलिंग पॉइंट, और बॉइलिंग पॉइंट को ही बोला जाता है सैचुरेशन टेम्परेचर। सैचुरेशन टेम्परेचर, और कोई भी सब्सटेंस अपने बॉइलिंग पॉइंट पर होता है उसको सैचुरेशन टेम्परेचर बोला जाता है। और सैचुरेशन टेम्परेचर पर जो लिक्विड होता है, या लिक्विड की जगह कोई भी अदर सब्सटेंस या कोई भी केमिकल हो सकता है, तो बॉइलिंग पॉइंट पर या सैचुरेशन टेम्परेचर पर जो भी सब्सटेंस या कोई भी लिक्विड होता है वो लिक्विड सैचुरेटेड लिक्विड कहलाता है या सैचुरेटेड सब्सटेंस कहलाता है। आर यू गेट इट दिस पॉइंट? सैचुरेटेड लिक्विड, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट एक ही है। सैचुरेशन टेम्परेचर को ही बॉइलिंग पॉइंट बोला जाता है और बॉइलिंग पॉइंट पर उपस्थित लिक्विड को ही सैचुरेटेड लिक्विड बोला जाता है। यहां पर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। किसी भी यहां कोई अदर केमिकल या अदर सब्सटेंस होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट वेरी करेगा, लेकिन सभी सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। लेकिन अलग अलग सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है। तो यहां से तो हमको ये टर्म क्लियर हुई कि सैचुरेशन यहां पे आएगा, ये सैचुरेशन टेम्परेचर है और ये सैचुरेटेड लिक्विड है उसके बॉइलिंग पॉइंट पर। अब इसको हम हीट देते हैं, यहां पे हीट देते हैं तो इसका फेज चेंज हो जाता है, ये वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि फेज चेंज के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को लेटेंट हीट बोला जाता है, ठीक है। तो यहां पर टेम्परेचर में चेंज नहीं हो रहा, यहां पर टेम्परेचर में जो 100 डिग्री सेल्सियस है इसी के इक्विलिब्रियम में वेपर बन रहा है। 100 डिग्री सेल्सियस ही लिक्विड का टेम्परेचर है और इस 100 डिग्री सेल्सियस पर थोड़ी सी ऊष्मा और दें जिससे टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहे लेकिन ये अपनी फेज चेंज कर ले। तो फेज चेंज करने के लिए जो जिम्मेदार एनर्जी है उसे बोला जाता है लेटेंट हीट। अगर लास्ट वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसे देख सकते हैं। उसमें अच्छे से लेटेंट हीट, सेंसेबल हीट, सैचुरेशन टेम्परेचर, सैचुरेटेड लिक्विड और कई सारी चीजें हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी है। तो लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट पर इसके इक्विलिब्रियम में जो वेपर जनरेट करता है वो लेटेंट हीट की वजह से करता है। और ये जो वेपर होती है सैचुरेशन टेम्परेचर के इक्विलिब्रियम में या सैचुरेटेड लिक्विड के इक्विलिब्रियम में जो हमारी वेपर्स बनी, इन वेपर को बोलते हैं सैचुरेटेड वेपर। सैचुरेटेड वेपर, ठीक है। एक बात और ध्यान रखिए कि यहां पर ये जो टेम्परेचर है ये अलग अलग लिक्विड्स के लिए अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट हो सकता है, अलग अलग सब्सटेंस के लिए अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम ही रहेगा। यहाँ किसी का बॉइलिंग पॉइंट 200 डिग्री सेल्सियस है तो 200 डिग्री सेल्सियस पर वो सब्सटेंस के इक्विलिब्रियम में या उसके सैचुरेशन टेम्परेचर के इक्विलिब्रियम में जो वेपर्स वो जनरेट करेगा उन वेपर्स को सैचुरेटेड वेपर बोला जाएगा। जहां पर टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहेगा लेकिन वो अपनी फेज चेंज कर लेगा, और फेज चेंज करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को लेटेंट हीट बोला जाता है। यहां से इन वेपर्स का टेम्परेचर और बढ़ाया जाए, इनका टेम्परेचर मान लो कि 120 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए। तो ये 20 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए इस वेपर को और हीट करना पड़ेगा, यहां से और हीट इसमें ऐड करनी पड़ेगी। तो 120 डिग्री सेल्सियस पर जो वेपर प्राप्त होंगी उनको बोला जाएगा सुपर हीटेड वेपर्स।
120 डिग्री सेल्सियस पर जो वेपर्स हमें प्राप्त होगी उन्हें बोला जाएगा सुपर हीटेड वेपर। और इस 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को बोला जाएगा डिग्री ऑफ सुपर हीट, या डिग्री और सुपर हीट का ही दूसरा नाम है डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो यहां से सुपर हीटेड वेपर क्या होती है कि सेचुरेटेड वेपर का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को डिग्री ऑफ सुपर हीट बोला जाता है। और जिन वेपर्स के पास में डिग्री ऑफ सुपर हीट या डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है उन वेपर्स को सुपर हीटेड वेपर्स बोला जाता है। अब सुपर हीटेड वेपर्स को अगर कंडेंस करना हो हमें तो इसका जस्ट उल्टा प्रोसेस हो जाएगा। इस 20 डिग्री टेम्परेचर को हटाने के लिए हमको डिग्री ऑफ सुपर हीट को हटा देंगे तो हमें 100 डिग्री सेल्सियस पर जो वेपर्स प्राप्त होंगे, ठीक है, तो सेचुरेटेड वेपर्स प्राप्त होंगे। तो सुपर हीटेड वेपर से सेचुरेटेड वेपर प्राप्त हो सकती है, सेचुरेटेड वेपर से वापस लिक्विड प्राप्त हो सकता है लेटेंट हीट हटा दे तो। और सुपर हीटेड वेपर से लिक्विड पे हमको आना है तो हमको सुपर हीटेड वेपर में से पहले डिग्री ऑफ सुपर हीट को रिमूव करना होगा, उसके बाद में लेटेंट हीट को रिमूव करना होगा। तो आई होप आपको क्लैरिटी होगी इस कॉन्सेप्ट के बारे में, सेचुरेटेड वेपर्स क्या होती हैं और सुपर हीटेड वेपर्स क्या होती हैं। थैंक यू सो मच, बाय।